पियेंगे ना सिगरेट गर्लफ्रेंड की गोद में। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट की लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस के पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से वो अपना काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस टाइम, एनर्जी वाला टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर देता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट थे उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया की वजह से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, फ्रेंड सर्किल में कोई बेकार फ्रेंड सर्किल है उसकी वजह से, और काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे। तो इन सब से बचने का एक उपाय क्या, जो हमें सब लोग बताते हैं, भाई फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन चलाना ही नहीं है हमें। दूसरी बात क्या, खुद को आइसोलेट कर दो, बंद कमरे में बैठ जाओ और सिर्फ पढ़ाई 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 करते जाओ। क्या ये संभव है? कभी सोचना कि अगर हम ये चाहें कि हम फोन नहीं चला रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ बंद कमरे में बैठ के अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो तब भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हमारे अंदर एक मन है और वो मन बड़ा चंचल है। हम घर भी बैठे रहेंगे तो सोचते जाएंगे वहां क्या चल रहा होगा, वो कैसा होगा। ये सारी बातें हमारे तब भी डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगी। हमें तो बचना है इस डिस्ट्रैक्शन से, हमें तो हमारे गोल पे पूरा ओरिएंट होना है। तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत साइंटिफिक अप्रोच में डिस्कस करूंगा कि इस डिस्ट्रैक्शन से हम बचे कैसे। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा ढंग से सुनिएगा। एक बार एक राजा था। उस राजा के पास एक जंगली घोड़ा था, बड़ा खतरनाक घोड़ा था, किसी को बैठने नहीं देता, कोई भी घुड़सवार आ जाए उसे संभाल नहीं पाता। राजा बड़ा परेशान, लेकिन राजा को वो घोड़ा अच्छा भी बहुत लगता था। राजा ने क्या किया, पूरे जितने भी घुड़सवार थे सब में एक अनाउंसमेंट करवाया कि कोई भी अगर इस घोड़े को संभाल ले, कोई भी इस घोड़े को ट्रेन कर दे, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं। कई लोग आए, घोड़े को संभालने की कोशिश करी, किसी ने घोड़े को मारा, किसी ने घोड़े को खाना नहीं दिया, किसी ने घोड़े को कैद करके रख दिया कि शायद ये सुधर जाए, लेकिन जैसे ही छोड़ते वापस हालात वैसे के वैसे। घोड़ा कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा बड़ा परेशान। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब राजा अपनी होप लूज करने लगा तो एक कोई घुड़सवार आया। उसने कहा कि राजा जी, मैं आपके घोड़े को ट्रेन करने की कोशिश कर सकता हूं। राजा ने कहा कैसे? बोला इसके लिए एक शर्त है। बोला क्या? उसने कहा कि मैं इस घोड़े को अपने साथ लेके जाऊंगा 1 महीने के लिए और उसके बाद मैं इसे ट्रेन करके आपके पास छोड़ दूंगा। राजा बोला कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। वो भाई साहब उस घोड़े को ले गए अपने साथ। 1 महीना बीता। राजा भी मन ही मन सोचता कि शायद वो घोड़ा ट्रेंड नहीं होगा, इतने बड़े बड़े लोग आगे उसे ट्रेंड नहीं कर पाए तो वो घोड़ा ट्रेंड हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही 1 महीना बीता, वो घुड़सवार उस घोड़े के साथ आ रहा और घोड़ा एकदम ओबीडियंट, एकदम डिसिप्लिन्ड, इतना अच्छा कि राजा सोच भी नहीं सकता था कि यह वही वाइल्ड हॉर्स है क्या। राजा उसे देखकर बड़ा अचंभित हुआ। राजा ने घुड़सवार से पूछा कि अरे तुमने इस घोड़े को सुधार तो दिया, लेकिन यह बताओ कि यह सुधरा कैसे। उस घुड़सवार ने कहा कि राजा जी, नो डाउट ये बहुत ही वाइल्ड हॉर्स था, बहुत खतरनाक और खूंखार घोड़ा था। मैं जब इसे अपने साथ लेके गया तो शुरू में ये मेरी एक भी नहीं सुनता था, कुछ नहीं मानता था। मैं इसे कहूं कुछ भी करने को, ये कुछ ना सुने मेरी। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, जब ये पानी पीता तो मैं भी पानी पीता, जब ये सोता तो मैं भी तभी सोता, जब ये दौड़ता तो मैं भी दौड़ता। तो मैंने सारे काम इसके साथ करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इसे लगने लगा कि ये और मैं एक जैसे ही हैं, हम दोनों दोस्त ही हैं। उसके बाद जब मैंने पहली बार इसे छूने की कोशिश करी तो इसने थोड़ा अपोजिशन दिखाया, लेकिन उसके बाद इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स धीरे धीरे ये मेरी चीजों को मानने लगा। क्यों? क्योंकि इसे मैं अपने जैसा लगने लगा था। उसके बाद मैंने इसको सुधारने की कोशिश करी और एट द एंड ऑफ डे, आज की डेट में ये मेरी हर बात मानने को तैयार है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? वो घोड़ा होता है हमारा मन। हम हमारे मन को किसी भी चीज के लिए रिजिड करके
नहीं रोक सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कह दूं कि तुम अपने आप को आइसोलेट कर दो, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? बैठे बैठे तो यही सोचोगे कि यार बाहर क्या चल रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमारे मन में ऐसे थॉट ही ना आए कि बाहर चल क्या रहा है। हमारा मन पूरा पूरा फोकस्ड रहे कि हमें हमारी स्टडीज पे ही फोकस करना है, हमारे गोल के लिए ही तैयारी रखनी है। कैसे होगा ये? उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो क्या है? प्ले विथ माइंड। ये जो दिमाग है ये उसी घोड़े की तरह है। ये दिमाग बहुत आराम पसंद है और ये आराम भी कब सो जाता है? एन वक्त पे। जैसे हम कल की डेट में कोई भी रेजोल्यूशन लेना चाहें कि कल से हम ये करेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, ये चीजें छोड़ देंगे, आज ये तुम्हारा साथ देगा कि यस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जैसे ही आएगा सबसे पहले ये मन ही कहेगा अरे यार ये क्या तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है। यही तुम्हें लालच देगा और तुम वो काम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है? अपने माइंड के साथ गेम्स खेलने हैं। कैसे खेल सकते हैं? छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमने सोचा कि सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म लगा दिया कि पढ़ाई करेंगे। अब 4 बजे जब अलार्म बजा तो हमारा मन हमें क्या कहता है कि 5 मिनट और। वही मोमेंट है जब आपको अपने मन को यह समझाना है कि चल अभी तो उठ जाते हैं, एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट क्यों, 10 मिनट सोएंगे ना। उस समय देखना ये मन जो है ये आपका साथ देने लगेगा। स्टूडेंट्स, 2 चीजें होती है, एक तो मन और एक बुद्धि। बुद्धि हमेशा हमें सही राह दिखाती है, लेकिन हमें विचलित कौन करता है? हमारा मन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब बच्चों में ये आदत होती है, लेकिन ये जो उम्र का पड़ाव होता है इसमें कई बार बच्चे किसी चीजों के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। कोई स्मोक करने लगता है, कोई कुछ और नशा करने लग जाता है। ये एक बहुत गंदी आदत है। अब होता क्या है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, मन क्या कहता है? अरे चाय पी लेते हैं, चाय के बाद पढ़ेंगे। मन क्या कहता है? सिगरेट पी लेते हैं, सिगरेट के बाद पढ़ेंगे। तो उस समय अगर आप अपने मन को रेजिस्ट कर दोगे कि अरे मैं सिगरेट कभी पीऊंगा ही नहीं, मैं छूंगा ही नहीं, तब ये क्या करेगा मन? ये तुम्हें बार बार उकसाएगा, ये तुम्हें सिगरेट के फायदे गिनाना शुरू कर देगा। ये कहेगा फला 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 महान लोग भी तो सिगरेट पीते हैं। ये मन तुम्हें ऑटोमेटिकली सिगरेट के पास ले जाएगा। लेकिन जब ये मन कह रहा है सिगरेट पिए, लड़ो मत इससे, इसे बड़े प्यार से समझाओ। पिएंगे ना सिगरेट, लेकिन कब पिएंगे? जब खुद का प्राइवेट जेट होगा, जब इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि खुद का प्राइवेट जेट मेंटेन कर सके, पायलट के साथ बैठ के पिएंगे, तब देखना ये मन अपने आप तुम्हारी सुनने लगेगा। जिन जिन ने अपने मन को काबू करने के लिए उस पर कोई चीज थोपनी चाहिए है, वो चीजें हमेशा फ्लॉप हुई है। और जिन जिन इंसानों ने मन को काबू में करने के लिए मन के साथ गेम खेला है, वो हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं। अब हमेशा देखना जितने भी बड़े पर्सनालिटीज इस दुनिया के अंदर है, उन सबके मन उनके कंट्रोल में रहते हैं। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। और आप कभी भी किसी लूजर को देखना, वो करना चाहता है क्योंकि बुद्धि करवाना चाहती है, लेकिन उसका मन वो काम नहीं होने देता। हमें वेब सीरीज देखने का मन हो रहा है कि आज तो माइंड फ्रेश करते हैं, वेब सीरीज देखेंगे। सोचो ना, सारी इकट्ठी कर लेते हैं, एक बार आईआईटी जाने के बाद सारी एक साथ ही देख डालेंगे। इससे क्या हुआ? आपने अपने मन को रेजिस्ट भी नहीं किया, वो भी मान लेगा हाँ ठीक है, थोड़े दिन बाद में देख लेंगे सारी वेब सीरीज। वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, आपका काम भी निकलने लगेगा। स्टूडेंट, जब आप मन के साथ खेलने लगेंगे ना, तो देखना एक दिन ये मन आपका इतना साथ देने लगेगा कि आप गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के भी सोते रहेंगे ना, तो उस समय भी आपको अपना करियर याद आएगा, उस समय भी आपको अपना फोकस याद आएगा कि रियल में मुझे करना क्या है, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कोई जानवर की तरह जीने के लिए थोड़ी आए हैं कि खाए पिए और मर गए। हमें अपना नाम बनाना है, हमें अपना वजूद बनाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आइडेंटिटी मेंटेन रहे। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जीतने का असली मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया आपके हार का इंतजार कर रही हो। और वो जीत, वो डिस्ट्रैक्शंस, उन चीजों पे ओवरकम हम तभी पा सकते हैं जब हम हमारे मन को कंट्रोल में रखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही है, अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि हम और आगे इस कड़ी को ले जा सके
और आपके जितने भी जो पहलूज हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट।